आज की वीडियो में मैं बताऊंगा अभ्यास तीसरा का बी और ये कक्षा 8 का गणित है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। दिया है पहला प्रश्न, इसमें बोला है 8 और -8। इसमें बताना है कि किसका घनमूल बड़ा है। तो इसका होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसका होता है -2 गुणे -2 गुणे -2। तो इसका देखेंगे तो क्या होगा, एक जोड़ा मतलब इसका घनमूल अगर निकालेंगे, ये इसका अगर घनमूल तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। और इसका घनमूल निकालेंगे -8 का तो क्या आएगा -2। तो आप इसमें देख सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 2 क्या है बड़ा और -2 क्या है छोटा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 2 क्या है बड़ा है। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दिया है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ दूसरा प्रश्न दिया गया है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर इसका 32 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 32 लिखेंगे इस प्रकार से और इसका हम गुणनखंड 2 से काटेंगे, 16 दूना 32, फिर 2 से काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है 2। ये यहाँ 3 का जोड़ा बनाना है, घनमूल में 3 का जोड़ा बनाना होता है। तो यहाँ देखिए एक जोड़ा बन जा रहा है, दूसरा बनाने के लिए 1 2 की और आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 32 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ देखिए एक जोड़ा बना है, दूसरा बनाने के लिए हमको 32 में 2 का। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा अगर 2 का हम गुणा कर देंगे। तो बात करते हैं प्रश्न 3 की। 3 में बोला गया है निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। बोला गया है इसमें से कोई संख्या दी, तो इसमें बताना है कि कौन सा पूर्ण घन है। तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं चेक कर ले रहा हूँ। पहला दिया है इसमें 432। तो 432 देखिए, इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे 432 जिस प्रकार से लिखेंगे और गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 0 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा। तो ये देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, बट ये 2 बच रहा है। तो ये क्या है, पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं पूर्ण घन संख्या नहीं है। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब बात करते हैं इसके दूसरे की। इसमें दूसरा बोला गया है क्या, 729। तो 729 हम इस प्रकार से लिखेंगे और इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे 8 त्रिक 24 और फिर 3 से 27, यहाँ कितना होता है 81, फिर 3 से काटेंगे 9 त्रिक 27, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9। देखिए 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा, तो ये क्या है, ये यहाँ से देख सकते हैं 729 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये देखिए 3 का जोड़ा इधर, 3 का जोड़ा, तो जब 3 का जोड़ा बनता है तो ये क्या है, पूर्ण घन है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 729 पूर्ण घन संख्या है। ये क्या है, 729 जो वो पूर्ण घन संख्या है। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की। इसमें तीसरा दिया गया है, इसमें कितना दिया है 13,824। 13,824 का गुणनखंड करेंगे, 13,824 इस प्रकार से लिखेंगे और गुणनखंड करेंगे।
तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 108, फिर 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये 27 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 का भी बन रहा है और 2 का बन रहा है, फिर 2 का। ये क्या है पूर्ण घन है। यहाँ से ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से नीचे लिखेंगे 13,824 पूर्ण घन संख्या है। ये क्या है पूर्ण घन संख्या है। अब बात करते हैं इसके चौथे की। इसमें चौथा दिया गया है क्या 42,875, तो यहाँ लिखेंगे 42,875। इस प्रकार से इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा, 5 से सीधा सीधा काटते हैं, 3 से भी चेक कर लेते हैं। 3 एकम 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 से नहीं कटेगा तो ये 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो 8 पंजे 40, बचेगा 2, 5 25, बचेगा 30, 5 सत्ते 35, बचेगा 3, 5 सत्ते 35। तो अब 5 देखिए 5 से काटेंगे 8 पंजे 40, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, तो 5 25, बचेगा 3, 23 37 हो जाएगा और ये 5 25, यहाँ 5 आएगा लास्ट में। फिर 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, बचेगा 30, 5 सत्ते 35 और ये 5 एकम 5, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 3 15, बचेगा कितना 2 5 चौके 20, 5 3 15, 343। अब किससे काटेगा ये, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 से नहीं, 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28, 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, ये कट गया पूरा। देखिए 5 का जोड़ा बन रहा है, 7 का, तो यहाँ देख सकते हैं 42,875 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, ये लिख दिया। तो यहाँ से देखिए जोड़ा बन रहा है, यहाँ गुणे 7 गुणेगा, ये जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 42,875 पूर्ण घन संख्या है। ये क्या है पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ से इस प्रकार ये लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पांचवा की। पांचवा में दिया गया है क्या 4608, तो 4608 का क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 0 आ जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, तो ये 119, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, ये 7 एकम 7 और ये बचेगा कितना 4 7 7 49। तो ये देखिए जोड़ा तो नहीं बनेगा, तो ये क्या है पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहाँ से लिखेंगे पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब बात करते हैं इसके छठवां की। तो छठवां में दिया गया है क्या 1125, तो 1125 लिखेंगे और इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 से अगर हम काटते हैं तो 3 से काटेंगे तो 3 तिरका 9, बचेगा कितना 2, ये हो जाएगा 21, 2 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, बचेगा 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो ये देखिए नहीं कटेगा, कट जाएगा फिर से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 का जोड़ा बन रहा है लेकिन 3 का नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी पूर्ण घन संख्या
नहीं होगा। लिख देंगे पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब बात करते हैं इसके सातवां की। तो सातवां में दिया गया है क्या? 10,976। 10,976 तो यहाँ लिखेंगे 10,976 और इसको हम भाग करेंगे 2 से। 2 बचे 10, 2 चौके 8 और ये यहाँ से जाएगा 17, 2 अठे 16 और 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12 और एक बचेगा 2 अठे 16, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 सत्ते 14, 2 सत्ते नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से ही कट जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो 7 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 बचेगा 6, 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। देखिए 7 का जोड़ा बन रहा है लेकिन 2 का नहीं बन रहा है पूरा पूरा। तो ये क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। यहाँ लिखेंगे पूर्ण घन संख्या नहीं है। संख्या ये क्या है? पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब बात करते हैं इसके आठवां की। तो इसमें आठवां दिया गया है क्या? 58 32। इसका भी गुणनखंड इसी प्रकार से करेंगे जैसे सबका किए हैं। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 कम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 बचे 10, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौके 2 9 18 हो जाएगा। फिर 729 हो गया। 729 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 ठीक है 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे 3 से 24, 3 कम 3, 3 से काटेंगे 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे 3 9 27 और 3 त्रिका 9। देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है इधर नीचे से, ये 3 और ये 3, ये भी 3। तो ये क्या है? पूर्ण घन संख्या है। लिख देंगे पूर्ण घन संख्या है। ये क्या है? पूर्ण घन संख्या है। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। तो देखिए प्रश्न 4 में बोला गया है निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। अब क्या है? घनमूल ज्ञात कर। अभी क्या पूर्ण घन पता करना था, पूर्ण घन है या नहीं है। अब घनमूल निकालना है सभी का। तो यहाँ से देखिए 27 और कितना दिया है? 44। 27 और 44 इसका क्या करना है? घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल का मतलब इसको हम ऐसे घनमूल निकालेंगे। यहाँ पर जो आएगा अगर जोड़ा बन के निकलेगा, जोड़ा बन रहा है तो घनमूल इसका हो जाएगा। तो इस संख्या का घनमूल बताना है। तो यहाँ करेंगे क्या? गुणनखंड ही करेंगे। तो 27 और 44 लिखेंगे इस प्रकार से। अब क्या करेंगे? इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से सबसे पहले कटेगा तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 अठे 16, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो ये देखिए कितना कटेगा। ये देखिए संख्या यही मिल रहा है लगभग लगभग, ये देखिए ये मिल रहा है। तो ये क्या है? पूर्ण घन है। तो यहाँ से निकाल लेंगे कितना हो जाएगा ये? 343। तो ये अब 7 से कटेगा तो 7 से काटेंगे 7 चौके 28, 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7। देखिए 2 का भी जोड़ा बना है 7 का। तो यहाँ से लिख देंगे क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। देखिए 7 का भी जोड़ा और 2 का, तो 7 2 गुणे क्या लिखेंगे? 7। अब बराबर कितना हो जाएगा? 14। ये क्या है? 14। इसका क्या है? घनमूल क्या है? 14 है। कितना है? 14। अब इसके बात करते हैं दूसरा की। तो इसमें दूसरा दिया गया है क्या? 74,088। तो 74,088 का क्या बताना है? घनमूल। तो घनमूल बताने के लिए क्या करेंगे? करड़ी लगाएंगे और उसके ऊपर 3 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? घनमूल। अब इसका घनमूल निकालने के लिए भी क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो ये लिखेंगे कितना? 74,088। अब 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अठे 16 हो जाएगा। 2 बचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 और 2 एकम 2। अब देखिए 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये तो कटेगा नहीं तो 3 अठे 24, 3 से देखिए कट जाएगा पूरी तरह से। 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9। अब ये 2 उतारेंगे नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे
और ये हो जाएगा कितना 26। तो अब 3 अठे 24 होता है, बचेगा कितना 2, 3 सते 21 हो जाएगा। फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 0 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और बचेगा कितना 2। तो ये 3 9 27 और फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9। अब यहाँ से ये देखिए 343 होता है वो 7 से कटता है, तो 7 से काटेंगे 7 चौके कितना हो जाएगा 28 और 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे 7 सत्ते 49। तो यहाँ लिखेंगे क्या, देखें यहाँ लिखेंगे कि 1 2 3 एक बार 2 का जोड़ा, एक बार 3 का, एक बार 7 का। तो यहाँ से लिखेंगे 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 और गुड़े लिखेंगे 7 गुड़े 7 गुड़े 7। इस प्रकार से लिखेंगे इसको। और यहाँ से देखिए जोड़ा बनाएंगे 3 का 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 का। यहाँ से नीचे लिखेंगे 2 गुड़े 3 गुड़े 7। तो यहाँ से देखिए 2 3 6 6 7 कितना होता है 42। तो इसका जो घनमूल है कितना आया 42 आ गया। इसी प्रकार से इसका तीसरा की बात करते हैं हम। तो देखिए तीसरे की बात करते हैं इसके। तो तीसरा में दिया गया कितना 74 0 88 और 000। इसका क्या बताना है घनमूल। तो घनमूल बताने के लिए करड़ी लगा के ऊपर 3 लिख देंगे। तो अब इस प्रकार से लिखेंगे इसको भी 74 0 88 और 000। फिर 2 से ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। जब लास्ट में 0 होता है तो 2 से ही कटता है, तो 2 से काटेंगे। देखिए तो ये देखिए 2 से काटेंगे 2 3 6 2 7 14 0 उतर जाएगा वैसे 2 चौके 8 2 चौके 8 000। फिर 2 से काटेंगे तो 2 कम 2 यहाँ से हो जाएगा 2 8 16 2 5 10 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 0। फिर 2 से काटेंगे तो ये देखिए 2 9 18 और 2 दूनी 4 2 6 12 2 1 कम 2 3 0। फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8 और 2 6 12 2 3 6 2 5 10 00। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 3 6 2 1 कम 2 और 2 7 14 2 5 10 0। फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 5 10 2 8 16 2 7 14 2 5 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे 3 त्रिका 9 बचेगा 2 25 3 8 24 3 9 3 6 18। फिर 2 से काटेंगे 3 दूनी 3 से देखिए कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 बचेगा 2 3 8 24 हो जाएगा, बचेगा 1 3 6 18 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 दूनी 6 बचेगा 3 8 24 3 7 21 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 3 दूनी 6 3 9 27 और ये 3 से तो नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ कुछ गलत हो गया था, मैंने सही कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर ये 3 से कट गया। अब किसे काटेंगे 5 से, 3 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए चेक करेंगे 3 कम 3 3 चौके 12 3 दूनी 6 और 3 9 27 ये 5 बच जाएगा। 5 से काटेंगे तो कट जाएगा पूरा, तो हो जाएगा 8 पंजे 40 बचेगा 2 5 हम 25 बचेगा 3 5 7 35 और 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे 5 से कम 5 कम 5 और बचेगा कितना 3 5 7 35 5 कम 5 25। फिर 5 से काटेंगे 5 3 15 2 बचेगा तो 5 चौके 20 5 3 15। अब देखिए 7 से ये कटता है 343, तो 7 चौके 28 7 7 49। फिर 7 से काटेंगे तो 7 7 49। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा 5 का जोड़ा और 7 का जोड़ा। तो सबका जोड़ा यहाँ देखिए सभी का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ से सभी का जोड़ा जब बन रहा है तो यहाँ से लिख देंगे क्या, यहाँ देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2। देखिए एक बार 2 बार 2 का जोड़ा यहाँ 2 बार, देखिए 1 बार 2 बार। अब लिखे क्या 3 का 3 गुड़े 3 गुड़े 3 3 का। अब गुड़े लिखेंगे 5 गुड़े 5 गुड़े 5 का। अब गुड़े लिखेंगे 7 गुड़े 7 गुड़े 7 का। ये देखिए जोड़ा बना। तो यहाँ से लिखेंगे कि अब क्या 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 5 गुड़े ये 7। जोड़ा नहीं बनाना इसमें 3 3 का, जो 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ देखिए एक बार 2 ले लिए, एक बार और 2, एक बार 3, एक बार 5 और एक बार 7। अब सबका आपस में गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 3 12 12 पंजे 60 और 6 7 42। तो ये कितना आ जाएगा 420। मतलब कि इस संख्या का घनमूल जो है वो कितना है 420 हो गया।
अब बात करते हैं प्रश्न इसका चौथा की। तो चौथा में दिया गया है क्या, 13,42,13 तो इसको भी निकाल लेना इसी प्रकार से। देखिए ये रहा चौथा, तो दिया है कितना, 13,42,17,728। देखिए इस प्रकार से इसको लाइन खींच लिए हैं। तो अब इसको हम काटते हैं दो से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, और यहाँ नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे। तो 0 बढ़ाएंगे और 2 सत्ते 2 अठे 16, 2 अठे 16 और 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 तें 6, 2 तें 6, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 सत्ते 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तें 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। फिर एक बचेगा 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 तें 6 और फिर 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 छंग 12, 2 पचे 2 छंग 12, ये एक उतारेंगे नहीं कटेगा, फिर 0 उतार के इसको उतार लेंगे तो 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और यहाँ से 2 9 18, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ से देखिए 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 9 18, फिर 2 चौके 8। तो अब यहाँ हो जाएगा 2 तें 6 और इसके बाद में 0, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ये एक आएगा नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 9 18 और बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 आएगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। तो यहाँ देखिए 2 एकम 2, 0, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 1 बचा, 11, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तें 6, 2 एकम 2, 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 दूनी 2 तें 6, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तें 6, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और 2 अठे 16। फिर अब 32 कितना हो गया, 768। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तें 6, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 0 बढ़ाएंगे, 19 हो गया, 2 9 18, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 0 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो ये देखिए हर बार 2 ही से कट रहा है, तो 2 से ये काटते जाएंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 छंग 12, 2 चौके 8,
फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 कम 2, 2 छंग 12। फिर यहाँ से देखिए, अब मैं इसको ऊपर लिख ले रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसको लिखूँगा 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 दूनी 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। तो ये देखिए यहाँ से 2 2 कम 2। अब देखिए यहाँ से कितनी बार जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ 1 बार जोड़ा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ये 8 बार और ये 9 बार जोड़ा बन रहा है। कितनी बार, 9 बार। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार, 7 बार, 8 बार और ये 9 बार। तो यहाँ लिखेंगे क्या, नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 गुणे और हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे सबका आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512। यहाँ से कितना हो जाएगा, 512। तो इस जो संख्या है ये क्या है, 13 42 17 728 का घनमूल। यहाँ से देखिए इसका घनमूल कितना आएगा, 512 आएगा। तो ये होगा क्या, उत्तर। अब बात करते हैं इसके पाँचवा की। तो देखिए पाँचवा में दिया गया है क्या, -2197। तो यहाँ से लिखेंगे इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल ऐसे लिख देंगे और जो आएगा इसको। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 2197, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं और 3 से चेक 3 से 21, 3 से काटेंगे 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 3 से 21 एक पूरा 3 3 का 9 और ये 7 बच जा रहा है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो इसको अब किससे काट सकते हैं, ये अगर हम इसको 5 से काटे, 5 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटता है कब, जब 0 और 5 हो लास्ट में। 7 से काट सकते हैं, 7 3 21, 7 1 कम 7 2 27 आ जाएगा। तो 7 का बारह 27 नहीं आता है, 7 से ही नहीं। अब 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 बचेगा कितना, 10, 109 हो जाएगा। 11 9 99 बचेगा कितना, 11, तो 117 हो जाएगा। तो 11 से भी नहीं कटेगा। और 13 से चेक करेंगे तो 13 से चेक करेंगे, 13 कम 13 बचे कितना, 7, 8 बचेगा। तो हो जाएगा कितना कितना, 13 से हम भाग करें इसको तो 13 कम 13 हो जाएगा और बचेगा यहाँ कितना, 21 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये हो जाएगा 89, कितना, 89। तो 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 छंग 78, 89 में से 78 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11, 13 नहीं है 117। देखिए 13 से कट गया, 13 छंग 78, 13 नहीं है 117। तो अब फिर 13 से कट जाएगा ये, तो 13 के कम 13। तो ये देखिए 13 का जोड़ा बन रहा है, किसका, 13। तो इसका जो घनमूल होगा वो क्या होगा, -13 आएगा। क्यों -13, क्योंकि ये -13 गुणे -13 गुणे -13। तो यहाँ से देखिए 3 3 का जोड़ा, ये 3 का एक ही बार 3 का जोड़ा बना है, तो यहाँ -13 हो जाएगा। मतलब इस संख्या का घनमूल -13 होगा। अब बात करते हैं इसी प्रकार से इसके छठवां प्रश्न की। तो छठवां में दिया गया है क्या, -10 6 4 8। तो इसका भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 10 6 4 8, फिर 2 से इसको हम काटेंगे तो कट जाएगा आसानी से। तो 2 बचे 10, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 हो जाएगा इस प्रकार से। फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 1 कम 2। ये तो पता है कि 11 से कटता है, 11 का क्यूब होता है 1331। तो 11 से काटेंगे तो 121 आ जाएगा। फिर 11 से काटेंगे 11, तो ये हो जाएगा कितना, -2 गुणे -2 गुणे -2 और यहाँ गुणे लिखेंगे, -11 गुणे -11 गुणे। देखिए यहाँ पर इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, -11 गुणे -11। तो यहाँ देखिए -2 का जोड़ा बटा एक बार, -11 का एक बार, तो -2 गुणे -11। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 11 दूना ये कितना जाएगा, 22। तो ये 22 का घनमूल हो जाएगा, किसका, -22 का होगा, किसका, यहाँ से -22 का ये घनमूल हो जाएगा।
तो यहाँ से ये माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये इसका जो घनमूल होगा कितना आएगा 22। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसके 7वां प्रश्न की। तो इसमें 7वां बोला गया है क्या, तो इसमें 7वां दिया गया है 6400 में माइनस 64,000। तो 64,000 लिखेंगे उसको, इसका गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से। तो अब देखिए 2 से काटेंगे हम इसको, तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4 और ये 3 0। फिर 2 से काटेंगे 16 दूना 32, 16,000। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 8,000। फिर 2 से काटेंगे 4,000। फिर 2 से काटेंगे 2,000। फिर 2 से काटेंगे 1,000। फिर 2 से काटेंगे 500। फिर 2 से काटेंगे 250। फिर 2 से काटेंगे 125। फिर 5 से काटेंगे 25। तो ये हो जाएगा 5 से काटेंगे ये कितना जाएगा 5। देखिए पूरा कट गया। तो यहाँ देखिए 2 का जोड़ा 1 बार, 2 बार और उसके बाद में ये 3 बार और 5 का भी जोड़ा। तो यहाँ से इसको लिखेंगे क्या, नीचे ही लिख देते हैं इसका। यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस 64,000 का घनमूल, इस प्रकार से लिखेंगे। और बराबर यहाँ देखिए जोड़ा जितनी बार बना है उतनी बार हम 2 लिख कर गुणा कर ले रहे हैं। 1 2 3 बार 2 है और 1 बार 5 है। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस लगाएंगे, 4 बार माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बन जाए, कितना हो जाएगा ये 40। 40 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है इतना, और इस ये 64,000 का घनमूल कितना होता है 40। कितना, तो 40। तो ये क्या हो गया इसका उत्तर। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसमें 8वां की। तो 8वां दिया गया है कितना, माइनस 17 5 7 6। तो इसका भी निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से, 17 576, 17 576। अब यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 8 16 बचेगा 1, 2 7 14 15 हो जाए, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 1 2, 2 9 18, 2 7 14। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा। तो अभी हमने देखिए यहाँ निकाला था इसका, किसका, ये 21 97 और यहाँ भी 21 97। तो ये किससे कटेगा 13 से, यहाँ काट देंगे किससे, 13 कम 13 हो जाएगा। कितना, ये हो जाएगा 169, यहाँ आ जाएगा कितना 13। तो यहाँ देखिए एक बार 2 का जोड़ा बन रहा है और एक बार 13 का, तो कितना हो जाएगा ये 26। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये भी 2 का जोड़ा और ये 3 का। तो जो माइनस क्या है, माइनस 17,576 है, इसका घनमूल कितना होता है 26। कितना होता है घनमूल इसका, माइनस 17,576 का घनमूल कितना होता है 26। और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो गया इसका घनमूल। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। तो इसमें 5वां प्रश्न बोला गया है क्या, 2096 में किस छोटी संख्या से का भाग दें कि भागफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया है 2096, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे 2096 और इसका हम गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 1 2 0, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से काट देंगे, 2 5 10, 2 3 4, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6 और 2 1 2। ये हो गया कितना 131। तो 131 किसी से नहीं कटता है, 180 131 किसी से नहीं कटता है। तो यहाँ देखिए एक ही बार 2 का जोड़ा बन रहा है, बाकी ये 2 बच रहा है और 31। यहाँ लिख सकते हैं इसको क्या, 2096 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 131। तो यहाँ एक बार 2 का जोड़ा बन रहा है, बाकी ये बच रहा है। तो ये अगर हम इसका गुणा करेंगे आपस में 2 गुणे 131, तो ये कितना हो जाएगा 262। अगर हम 262 का इस 2000 कितना है 2096 में भाग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 262। वह छोटी से छोटी संख्या 262 है। 262 ही क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना, अगर इसका जोड़ा बन जाता
तो हो जाता है। भाग करने के लिए अगर इसको हम इससे भाग कर देंगे, इससे हम इसको भाग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन। तो ये हो गया क्या, 265 इसका उत्तर। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में बोला गया है 28 12 16 28,01,216 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दे कि भागफल पूर्ण घन बने। फिर इसी प्रकार पांचवा के जैसा सेम है ये, इसका भी क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो ये 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 बढ़ाएंगे, 2 छंग 12, 0 बढ़ाएंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0, 2 तिहाई 6, 0, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 2 एकम 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अभी 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 नौ 18, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 सत्ते 14। अब देखिए 2197 है, कितना, 2197। तो 2197 अभी मैंने काटा था, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ काटा था, 2197। तो देखिए मैंने 2197 काटा था किससे, 13 से। तो यहाँ भी जो कटेगा वो 13 से ही कटेगा। 2197 आएगा, कितना से कटेगा, 13 से काटेंगे तो कितना आएगा, 169, फिर 13 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 13। तो देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, 13 का बन रहा है, लेकिन 1 2 बच रहा है। तो जो बचता है उसी से हम भाग कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण घन। तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 28,01,216 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। एक बार जोड़ा बन रहा है और 2 बार बन रहा है, और बच रहा है क्या, गुणे 2 बच रहा है, और 13 गुणे 13। तो 13 का बन रहा है, देखिए 2 बच रहा है, ये दो क्या हो रहा है, ये 2 बच रहा है। तो इसी 2 से अगर हम इस संख्या में भाग कर देंगे, इस संख्या में, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण घन। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 2। क्या लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या 2 है। ये हो गया क्या, छठवां का उत्तर। इसी प्रकार से अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। तो प्रश्न 7 में बोला गया है 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। अब इसमें गुणा करने के लिए बोला है, तो इसका भी गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 9000 का, तो ये देखिए 2 से कटेगा तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 1125। 1125 किससे कटता है, अभी मैंने काट कर बताया था। ये 3 से काटेंगे तो 3 से देखिए 3 तिरका 9, 3 से 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 तिरका 9 बचेगा 2, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, ये तो कटेगा ही 3 से। अब किससे कटेगी, ये 5 से कटेगा, तो इसको 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 6 30, बचेगा 2 50 25, फिर इसको हम किससे काटेंगे, 3 से। तो देखिए यहाँ 3 से काटे तो 3 तिरका 9, 3 से 3 पचे 15, 3 से काटे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 25 पंजे 125, फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो ये देखिए 5 का जोड़ा बन रहा है, 2 का बन रहा है, लेकिन 3 का नहीं बन रहा है। किसका, 3। अगर इसमें 1 3 और होता है, यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको, 2 गुणे 2 गुणे फिर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए जो घन बनाने के लिए होता है तो क्या करते हैं, उसमें 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ देखिए 3 2 है, लेकिन 1 2 1 3 और होना चाहिए था, तो इसमें हम क्या 3 का गुणा और कर देते तो ये जोड़ा बन जाता। तो क्या बन जाता है, ये पूर्ण घन बन जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या है, 3 है।
अगर 3 से हम गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण घन। अब बात करते हैं प्रश्न 8 की। प्रश्न 8 में बोला गया है 83,349 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। जैसे 7वां है वैसे 8वां भी है, तो इसका भी क्या करते हैं 83,349, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 से 21, 2 बचेगा, 3 से 21, फिर 2 बचेगा, 3 8 24, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 से 21, 3 8 24, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 1 3, 3 से काटेंगे फिर से, 3 3 9 हो जाएगा, और 0 नहीं जाएगा, 3 8 24, 3 से 21, 3 से काटेंगे, 3 कट जाएगा, 3 से फिर कटेगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा। देखिए अब क्या ये 343 7 से कटता है, 7 चौके 28, बचेगा 6, फिर 3 7 9 63, 7 से काटेंगे फिर 7 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 7 का जोड़ा बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 2 फिर बच रहा है, तो ये यहाँ 3 की एक कमी है। अगर 3 का हम फिर से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण घन। तो यहाँ से लिखेंगे वह छोटी छोटी संख्या क्या है, 3, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या 3 है, वह छोटी छोटी संख्या क्या है, 3। इसी प्रकार से बोला गया है 9वां में बोला गया है कि ना 15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल बताना है इसका, तो घनमूल निकाल लेते हैं आसानी से। तो देखिए 9वां प्रश्न में दिया गया है क्या, -15,625 गुणे 512 ये दिया गया है, 15,625 और गुणे 512, इसका क्या बताना है, घनमूल बताना है। तो हमको पता है कि जो 15,625 होता है वो किसका घन होता है, 25 का होता है। ये किसका होता है घन, इसका घनमूल क्या होता है 25 होता है। और जो 512 होता है वो किसका घन होता है, 8 का होता है। तो यहाँ से ये इसकी जगह 25 लिखेंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे 3, क्योंकि इसका जो घनमूल होता है इन दोनों का घनमूल ये। तो यहाँ से देखिए इसका घनमूल 25 होता है तो 25 हो जाएगा, और इसका 8 होता है तो 8 हो जाएगा यहाँ से। अब 25 का 8 में गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 25 का 8 में गुणा, तो 25 होगा 100, 25 8 कितना होता है 200, और 200 हो गया, और एक ही जगह माइनस, तो एक माइनस ये रहेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा -200। इसका घनमूल जो आएगा वो कितना आएगा 200 आएगा। ये क्या हो गया 9वां का उत्तर। इसी प्रकार से अब मैं बात कर रहा हूँ 10वां प्रश्न की। तो 10वां प्रश्न में बोला गया है क्या, दिया है 13 31 दिया है। तो इसका क्या बताना है, इस 13 31 और गुणे दिया है 1700 - 1728 का घनमूल। तो आपको पता है हमने अभी बताया था जो 13 31 होता है वो 11 का घनमूल होता है, घन होता है। तो यहाँ से अगर नहीं पता तो हम कर दे रहे हैं, 11 से काटेंगे 121 हो जाएगा, फिर 11 से काटेंगे ये 11। इसी प्रकार से 1728 को भी काटेंगे, तो ये 1700 जो 28 से ये काटेंगे तो ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2, देखिए 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 5 10, 2 अठे 16, और फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 7 14, 37 हो जाएगा। तो ये 37 नहीं होगा, 1728 216 यहाँ तक ठीक है। यहाँ देखिए ये 5 नहीं आएगा, यहाँ से 2 से कट जाएगा, 1 उतारेंगे तो नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 108 है यहाँ पर, कितना आएगा 108। तो यहाँ से 2 25 ये कितना हो जाएगा 10 और 2 चौके 8 हो जाएगा 54। अब यहाँ से कितना आएगा ये 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 कम 3। तो यहाँ से इसको क्या देखिए 2 बार जोड़ा, 1 बार, और ये यहाँ से ये इसका ये क्या है 11 आएगा यहाँ से, और यहाँ देखिए
-2 -2 -3, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12, ये कितना हो जाएगा -12। 11 का गुणा 12 में करेंगे तो -132 आता है। तो 100 इसका जो घनमूल होगा, घनमूल पूछा है, इसका घनमूल क्या हो जाएगा 132, और वो भी माइनस में आएगा। इसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ प्रश्न 11 की। तो 11 में बोला गया क्या, घनमूल ही निकालना है। 125 दिया है और गुणे दिया है 343। तो यहाँ से तो इसका मान बताना है, तो मैंने बताया ही है 5 का घन क्या होता है 125, और 7 का घन कितना है 343। तो 5 से कितना हो जाएगा 35। तो पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अभ्यास 3 के सी अगले वीडियो में। तो अभी के लिए धन्यवाद।